वैधानिक प्रपत्रों के साथ दिनांक 30/1/2023 को श्रीमान अध्यक्ष महोदय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के समक्ष जवाब दाखिल किया जाएगा। साथ ही आप समस्त को यह भी अवगत कराया जाता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को वरिष्ठ जन समिति गठन करने का अथवा किसी जिले के बार एसोसिएशन के चुनाव में हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक अधिकार हासिल नहीं है, जिसके बाबत माननीय उच्च न्यायालय से कई विधि व्यवस्थाएं भी दी गई हैं, जिसमें से एक हमने आपको दी है। साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि किसी भी संस्था के चुनाव की वैधानिकता अथवा अवैधानिकता का प्रश्न निर्णित करने का पावर मात्र श्रीमान उपनिबंधक अथवा निबंधक महोदय फर्म सोसाइटीज अथवा चिट्स को होता है अथवा न्यायालय को होता है, बार काउंसिल को नहीं होता है। लिखा है मैंने इसमें। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि संस्था का संबद्धीकरण बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से दिनांक 1/8/2017 से 31/7/2022 तक, यह भी अभी लोगों के टेन्योर में हुआ था। इन तथाकथित लोगों ने तो बार को विवादास्पद किया था। 31/7/2022 तक ये संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से संबद्ध थी। लिहाजा दिनांक 31/7/22 के बाद, मैंने उपरांत शब्द का यूज किया है, बार काउंसिल से प्रदत्त किसी आदेश को मानने के लिए मैनपुरी बार एसोसिएशन बाध्य नहीं है। हम आपसे संबद्ध नहीं है। अंतिम यही कहना है कि वर्ष 2023 की जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी आई है मैनपुरी बार एसोसिएशन की, उन्होंने विधिवत अपना चार्ज ग्रहण कर लिया है और वैध चुनाव है। 2023 की कार्यकारिणी आपके समक्ष मौजूद है। किसी प्रकार का कोई चार्ज हम लोग किसी को भी हैंडओवर करने नहीं जा रहे हैं। 35 नहीं, हम 70 की कार्रवाई झेलने के लिए तैयार है। उन्होंने तो धारा 35 ही बताई है, उनकी और 35 हो वो भी लगा दें, हम 70 की कार्रवाई के लिए तैयार है। बार एसोसिएशन की बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय लिया गया? चुनाव को लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से कुछ निर्देश जारी किए गए। और शॉर्ट में कहना चाहूंगा, मैनपुरी बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक ऐसी संस्था है जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक आयाम स्थापित करना चाहती है और हम लोग लगातार वेलफेयर की स्कीम्स के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग इस संस्था के जो चुनाव लड़े और चुनाव हारे, और चुनाव हारने के कारण चूंकि वह चुनाव हार गए, इस कारण से वह चुनाव की वैधानिकता और अवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वी आर ऑल द एडवोकेट्स, ये संस्था जो भी अधिवक्ताओं की संस्था है और हम लोग वेल नोइंग पर्सन है कानून के। तो किसी भी चुनाव की, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, वह चुनाव जिस अथॉरिटी से संस्था संबद्ध होगी, संस्था की वैधानिकता का प्रश्न विनिश्चित करने के लिए केवल वही व्यक्ति एम्पावर्ड है जिसने संस्था को पंजीकृत किया है। मैनपुरी बार एसोसिएशन डिप्टी रजिस्ट्रार आगरा फर्म सोसाइटी एवं चिट्स से चूंकि पंजीकृत संस्था है, चुनाव की वैधानिकता का प्रश्न केवल और केवल डिप्टी रजिस्ट्रार तय कर सकते हैं या न्यायालय कर सकता है। नो पावर टू बार काउंसिल कि वह किसी भी बार एसोसिएशन के चुनाव में हस्तक्षेप करे या चुनाव में किसी भी कमेटी को यह बताए कि यह कमेटी संबंधित जिले का चुनाव कराएगी। हैज नो पावर टू बार काउंसिल एनी स्टेट। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, 22/12/2022 को वैधानिक चुनाव हुआ और चुने हुई पूरी की पूरी कार्यकारिणी ने अपना चार्ज ग्रहण कर लिया है और अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चूंकि एक ऑर्डर हम लोगों को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन का मिला है डेटेड 14/1/2023 और उन्होंने ये कहा है कि आपको इस संबंध में जो भी कहना है वो 30 तारीख को आप और सचिव साहब आए और अपना जवाब हम लोगों के समक्ष दाखिल करें। हम लोग रेडी हैं, हम अपना जवाब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के समक्ष अपना प्रस्तुत करेंगे और अपनी पूरी पक्ष रखेंगे। और हम लोग जहां तक जानते हैं, चैनल की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से होती है। अभी पहला फोरम है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम न्यायालय। और ये लड़ाई चूंकि कानून की है, तो हम लोग चूंकि निर्वाचित कार्यकारिणी हमारी पद पर है, कानून के लोग हैं और कानून से अपनी भाषा, अपना जवाब हर फोरम पर प्रस्तुत करेंगे। रद्द करने की बात सामने आ रही है, चर्चाओं में है जी। क्या देखिए, इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है उस लेटर का। उस लेटर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अध्यक्ष और सेक्रेटरी चार्ज हैंडओवर करें। हम हैंडओवर कर चुके हैं ऑलरेडी 7/12 में, और जिस एल्डर कमेटी को हमने चार्ज हैंडओवर किया है उसने विधिवत चुनाव कराया है।
लिहाजा कोई प्रश्न नहीं उठता चार्ज हैंडओवर करने का। पूरी की पूरी निर्वाचित कार्यकारिणी चार्ज पर है, विधिवत कार्य कर रही है, हर फोरम पर जवाब देंगे और अपनी लीगल जो भी एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए कर सकते हैं लगातार करने का काम करेंगे।